सबसे पहले तो ख्वातीन के ऊपर कभी ऐसा जुल्म नहीं हुआ, कभी चादर और चार दीवारी को इस तरह बेशर्मी से, यानी कभी उसको इन्होंने चादर और चार दीवारी का जो एहतराम होता है उसको तबाह नहीं किया गया। औरतों के ऊपर ही मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि हमारे मुल्क में औरतों से ये बर्ताव किया जो किया जा रहा है आज, सिर्फ इसलिए कि वो ये नहीं तहरीक इंसाफ की कोई मेंबर्स हों या कोई ऑफिस बेरर हो, जो ट्वीट भी करती हैं, जो हिमायती भी हैं, जो वोटर भी हैं, उनका भी पता चलता है, उनको पकड़ लेते हैं। तो एक असलम इकबाल ने एक लेटर लिखा है, ये जो CCPO है और ये IG है और ये जो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त पंजाब का, ये पढ़ने वाला है, मैंने इसको आज ट्वीट भी किया है। उसने बताया कि उसके सारे घर के ऊपर कैसा जुल्म हो रहा है, उसकी 80 साला वालदा की भी परवाह नहीं की गई, वो ऑक्सीजन के ऊपर है, उधर घुस गए, उससे बदतमीजी की, क्योंकि असलम इकबाल छुपे हुए हैं। उनके भाइयों से क्या किया, कारोबार से क्या किया, कारोबार बंद कर दिए, भाइयों के घरों में चले गए। भाइयों, एक भाई का जो बाहर से कोई उसका बेटा आया हुआ था, उसको जाके इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, उसका बाजू नहीं काम कर रहा, वो दुबई में इलाज करवा रहा है। यानी सारे खानदान को, उनकी बिजनेस को जिस तरह इन्होंने सिर्फ इसलिए कि मियाँ असलम किसी तरह निकल के और कह दे कि जी मैं 9 मई के खिलाफ हूँ और मैं फौज के साथ हूँ और मैं PTI छोड़ा हूँ, इसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। हमाद अजहर के मियाँ अजहर एक पाकिस्तान की सियासत, पंजाब की सियासत में एक वो इज्जतदार नाम है जिसकी सब उसके मुखालिफ भी तारीफ करते हैं। 84 साल के मियाँ अजहर, जिनको कई बीमारियां हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक, उनको उठा के ले गए क्योंकि हमाद अजहर नहीं था। बाकी लोगों के घरों में घुस के, यानी जो मैं कहानियां सुन रहा हूं, कराची के अंदर भी बात हो रही थी, कराची में तो कुछ हुआ ही नहीं, कराची में क्यों जाके लोगों को उठाना शुरू कर दिया, कराची के अंदर वहीं छापे पड़ रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहा है, और वहां बैठा हुआ आसिफ जरदारी जो सारी जिंदगी उसने सिर्फ एक काम किया है, मुखालिफों को क्रश किया है, मुखालिफों को ख़त्म किया है, झूठे केसेस, और जो खरीदा जाता है उसको खरीद लेता है, बाकी सारों को वो ख़त्म करता है जो माफियाज करते हैं। वहाँ जुल्म किया जा रहा है, हर एक के ऊपर FIR है, लोग छुपे हुए हैं, और सिर्फ एक तरीका कि आप जनाब पार्टी छोड़ दें तब वो ठीक उनको निकल जाते हैं। ये भी सोच लें कि आज हमारे इंसाफ के निज़ाम, यानी ये कैसे कोई इस तरह कि आपके ऊपर हर किस्म का केस है, दहशतगर्दी का सब केस लगा हुआ है, जैसे ही आपने कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूं केसेस खत्म। तो ये क्या हमारी अदलिया, हमारी लीगल कम्युनिटी ये नहीं देख रही क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो सारे दुनिया में किसी भी कानून ये इजाजत नहीं देता। तो उसके अलावा, इनके अलावा मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कराची के अंदर जिस तरह लोगों को इन्होंने जेलों में डाला हुआ है, और जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि जो हमारे लोगों को, अगर जेल के अंदर जगह 20 लोगों की है तो वहाँ 60 लोग भरे हुए हैं, वो सो भी नहीं सकते, कईयों को खड़ा होना पड़ता है, कोई सोते हैं, खाना नहीं सही देते, कईयों ने जिस तरह का खाना दिया वो लोग खाना नहीं खा सकते, कईयों के पेट खराब हो गए हैं। यानी इन कंडीशंस के अंदर सियासी वर्कर्स को रखा हुआ है, जो सबसे शर्मनाक बात है, क्योंकि कोई मुजरिम नहीं है। यहाँ इतने इतने बड़े मुजरिम जिन्होंने अरबों रुपए का इस मुल्क को नुकसान करके फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से पैसा बाहर भेजा हुआ है, क्या उनकी ऐसी ट्रीटमेंट किसी की थी? केसेस तो पुराने बने हुए थे, क्या किसी को ऐसे रखा गया था? तो ये सारा प्लान बना हुआ है सिर्फ एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए। तो ये पार्टी को ख़त्म करते करते क्या ये जो इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, इनको अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुल्क, दुनिया में मुल्क खड़ा होता है रूल ऑफ लॉ पे। जिस वक्त उस मुल्क का रूल ऑफ लॉ खत्म होता है उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। हमारा मुल्क अब बनाना रिपब्लिक है, जिधर कोई कानून नहीं है, जिधर कमजोर को कोई ताकतवर से इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं है।